गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक से लेंगे। शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले कुछ मैं मेन पॉइंट्स आपको बता दूं जिनकी हमको हेल्प लेनी है। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट जो हम लगाएंगे उसका फॉर्मूला रहेगा अमाउंट इंटू रेट ओवर 100 इंटू मंथ्स ओवर 12। ठीक है। सेकंड चीज, अमाउंट कितना लेना है, वो अमाउंट लेंगे जो रिमेन्ड इन द बिजनेस है, बिजनेस में रहा है, कितने टाइम के लिए, फॉर द टाइम अमाउंट रिमेन, जितने समय जितना पैसा बिजनेस में रहा है उस पैसे पर उतने समय का इंटरेस्ट लगाएंगे। ओके, वैसे बेसिक फंडा भी यही है इंटरेस्ट लगाने का, हम इसको याद रखेंगे। सेकेंडली, इफ क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन, अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो हम क्या निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग बैलेंस, फाइंड आउट करेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओके, शुरू करते हैं। बाकी कैसे कैसे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना है वो हम क्वेश्चंस के ड्यूरिंग में देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारी प्रॉब्लम नंबर 35, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स को 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हैविंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ 50,000 एंड 40,000 ऑन 1 अप्रैल 2017। बैलेंसेस कितने हैं, 50,000 एंड 40,000। ये बैलेंस है इनका 1 अप्रैल 2017 को। ओके, आगे क्या है बेटा, ऑन 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 1/7/2017 को ए इंट्रोड्यूस 10,000 एज एडिशनल कैपिटल, इन्होंने 10,000 एडिशनल कैपिटल लगाया, और बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली 1,000 और बी ने 1,000 एडिशनल कैपिटल लगाया। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर एट द रेट 10% पर एनम। जो इंटरेस्ट है पार्टनर को 10% पर एनम देना है, हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और जो फैक्ट्स हैं उनको या तो मेमोराइज कर लें या फिर लिख लें। ठीक है बेटा, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ए इनका अमाउंट शुरू में कितना था, 50,000, रेट कितना है 10%, ओके, अपॉन 12। अब ये देखेंगे कितने महीने बाद चेंज हुआ। अप्रैल में था 50,000, 1 जुलाई से चेंज हुआ है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक 50,000 रहा, तो 3/12 कर देंगे। ओके, और इस 3 महीने के बाद उनका बैलेंस कितना हो गया, 50,000 प्लस 10,000 60,000। बाकी जो साल के बचे 9 महीने हैं वो हम 60,000 पे कैलकुलेट करेंगे। 60,000 गुना 10/100 गुना 9/12, क्योंकि कोई फर्दर चेंज नहीं है तो बाकी टाइम का जो इंटरेस्ट है, 9 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो 60,000 पे कैलकुलेट होगा। हम दूसरा तरीका भी ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या ऑप्ट कर सकते हैं कि हम 50,000 पर पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लें, और 10,000 पर जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे वो हम निकालेंगे 9 महीने के लिए। लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं यही आपको रेफ़र करूँगा। आप इसी तरीक़ों को ऑप्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, पहले 50,000 पे लगाएंगे जब तक चेंज नहीं हुआ, फिर उसके बाद चेंज होने के बाद जितना अमाउंट रहा उस पर लगाएंगे बचे हुए टाइम के लिए। बी का कैलकुलेट करते हैं। बी का 40,000 ओपनिंग बैलेंस, 10% लगाएंगे। इनका भी जो चेंज हुआ है वो जुलाई से हुआ है, तो 3 महीने का लगेगा 40,000 पे, और बाकी कितना हो जाता है फिर इनका बैलेंस 41,000 पे लगेगा 9 मंथ्स के लिए।
ओके गाइस, इसको कैलकुलेट कर लेना, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इसको सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, वी विल गेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, ठीक, देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 36, राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर वर 24,000 एंड 18,000। पॉइंट मिला है, पॉइंट को पकड़िए। देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड का मतलब है क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, और मैंने आपको बताया कि इफ क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन फाइंड आउट ओपनिंग बैलेंस। अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस दे के रखा है तो आप ओपनिंग बैलेंस निकालिए। तो आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना दे के रखा है? 24,000 और 18,000। इसको हटा दें, ओके, इसको हटा देते हैं। ओके, राम एंड मोहन, क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए आपको याद होगा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था ओपनिंग कैसे निकाला जाएगा, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस नेट प्रॉफिट। आपने पढ़ा होगा सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जब हमने किए थे, वहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट किया था। वहीं से हम रेफर करेंगे क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस नेट प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में आते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कितने हैं? 24,000 और 18,000। उसके बाद बोला गया बेटा ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्राइंग एंड मोहन्स ड्राइंग वर 4,000। जो ड्राइंग्स हैं वो 4,000 एंड 6,000 है। तो ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एंड 6,000। आफ्टर दैट बेटा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले जो प्रॉफिट है वो 16,000 का है, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। बेटा प्रॉफिट का रेशियो नहीं दे के रखा, और मैंने आपको बताया था अगर प्रॉफिट का रेशियो ना दे के रखा हो तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्वली। तो जो लेस करेंगे हम प्रॉफिट 16,000 है, इक्वली दोनों पार्टनर्स में बटा होगा तो 8,000 रुपये हम लेस कर लेंगे। ओके, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी, और उस पर आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर कितना होगा? 20,000, और यहाँ पर कितना होगा? 16,000 एट द रेट 5% पर एनम। आप इंटरेस्ट लगाएंगे 20,000 के 5%, बिकॉज यहाँ पे चेंजिंग वगैरह कुछ नहीं है, होल ईयर का, पूरे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे। ओके, इट विल बी 1,000 एंड हेयर 16,000 का 500 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 5/100 इट विल बी 800। ओके बेटा, ओके, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकांत एंड महादेव। नीलकांत और महादेव की बैलेंस शीट का कुछ आपको पार्ट दे के रखा है। ऑन 31 मार्च 2018 को नीलकंठ की जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपए है, महादेव की कैपिटल है वो भी 10 लाख रुपए है, और इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस और दे के रखे हैं। नीलकंठ का करंट अकाउंट बैलेंस है 1 लाख और महादेव का करंट अकाउंट का बैलेंस है 1 लाख। तो बेटा ये बात तो क्लियर हो गई है, अगर करंट अकाउंट दे रखा है, अगर पार्टनर्स ने करंट अकाउंट मेंटेन किया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कैपिटल फिक्स्ड है। इसका मतलब क्या है? कैपिटल
फिक्स्ड है, जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल होगी, बशर्ते क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल ना हो। अगर इन दोनों में से कोई आइटम नहीं है तो जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल रहेगी। चेक कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर महादेव्स ड्राइंग व 30,000। ओके, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इज 10 लाख। प्रॉफिट भी दे के रखा है। ओके, यहाँ पे ड्राइंग तो दे के रखी है बट इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड वेदर इट इज़ आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये आउट ऑफ प्रॉफिट है या फिर आउट ऑफ कैपिटल है। जब तक हमें ये ना बताया जाए कि ड्राइंग कैसी है, कि आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ कैपिटल है, तो हम उसको आउट ऑफ प्रॉफिट समझते हैं। मतलब उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के समय कंसीडर नहीं करते। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल पर असर नहीं डालेगी। अगर परमानेंट ड्राइंग है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, तो वो हमारी कैपिटल पर इफेक्ट डालती है, फिक्स कैपिटल पर इफेक्ट डालती है। अगर प्रॉफिट है, आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो डजेंट मैटर, वो हमारे लिए मायने नहीं रखती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। तो आप लोग सीधे सीधे कर दीजिएगा, जो भी उनके कैपिटल के बैलेंसेस हैं 10 लाख एंड 10 लाख पे 5% कैलकुलेट कर देंगे, 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 38। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट को आपको बैलेंस शीट देके रखी है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। 8% पर एनम की रेट से हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ओके, आगे चलते हैं। देखो, हमें 31 मार्च 2018 को ख़त्म होने वाले साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और हमें बैलेंस शीट भी कब की दे रखी है, 31 मार्च 2018 की दे रखी है। इसका मतलब ये जो बैलेंस शीट है बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है और इसमें जो बैलेंसेज हैं वो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं। हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ओपनिंग बैलेंसेज निकालने पड़ेंगे। ओके, आगे करते हैं, कंटिन्यू। लॉन्ग्स कैपिटल 120 एंड शॉर्ट्स कैपिटल 1,40,000। लॉन्ग की कैपिटल 1,20,000 है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। शॉर्ट की कैपिटल 1,40,000 है। उसके बाद जनरल रिजर्व है। ओके, फिक्स असेट अदर असेट से मायने नहीं रखते यहाँ पे। ओके, ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ 50,000। क्लोजिंग कैपिटल दे के रखी है, ओपनिंग निकालना है, क्या करेंगे, ड्राइंग का ऐड करेंगे। ड्राइंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, आगे क्या है बेटा, प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,50,000। प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 है। आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जिसमें से 1 लाख कहाँ कर दिया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख उठा के रख दिया, बांटेंगे नहीं पार्टनर्स में। बांटा कितना है, 50,000 बांटा है। तो यहाँ पर जो आप प्रॉफिट घटाने वाले हो वो 50,000 घटाने वाले हो पार्टनर्स में बांट कर। पूरा 1.5 लाख नहीं, कितना घटाने वाले हो, 50,000 घटाने वाले हो। जितना पार्टनर्स में बटा हुआ है उतना घटाने वाले हो, जनरल रिजर्व वाला प्रॉफिट घटाने वाले नहीं हो। ओके बेटा, तो रेशो दे के रखा है, नहीं दे के रखा है, तो 50,000 का जो प्रॉफिट है वो 25,000 रुपये आप लोग घटाएंगे। ओके, मैं बता देता हूँ, 1,20,000 क्लोजिंग कैपिटल है। आप लॉन्ग की ड्राइंग 40,000 रुपये ऐड करोगे और आप प्रॉफिट का 25,000 रुपये माइनस करोगे। ओके, 1,35,000 आएगा। इसी तरह शॉर्ट का क्लोजिंग कैपिटल है 1,40,000। आप इसमें ड्राइंग 50,000 ऐड करोगे, 1,90,000 एंड 25,000 माइनस करोगे, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा और उस पर आप जो भी है कितना परसेंट है, 8% कैलकुलेट कर दोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। X and Y contribute 20,000 and 10,000 respectively towards capital. कैपिटल कितना लगाया, 20,000 and 10,000 लगाया बेटा। ओके, दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है, 6% लगाना है। ओके, देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3 एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 1,500। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 है और नेट प्रॉफिट 1,500 रुपये है। नेट प्रॉफिट कितना है बेटा, 1,500 रुपये। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट पर्याप्त नहीं है, बट चेक कर लेते हैं, करने में क्या हर्ज आ रहा है।
एक्स एंड वाई है बेटा, कैपिटल कितना है 20,000 and 10,000. No additional capital and no drawings are given in the question. Yes, okay. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है बेटा 6% लगाएंगे, तो 20,000 का 6% आप लगाओगे तो कितना आएगा 1200, और 10,000 का 6% आप लगाओगे तो कितना आएगा बेटा 600 आएगा। ओके आगे चल, तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए 1200, 600, 1800, बट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1500 रुपये। अब बेटे दो सिचुएशन होती हैं, हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कितना बनता है 1800 और हमारे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज 1500। ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो और प्रॉफिट कम हो तो दो केसेस हो सकते हैं। पहला केसेस है नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर कोई इन्फो नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पा रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट पर्याप्त नहीं है। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पा रहे हैं तो ये जो 1500 रुपये का प्रॉफिट है इसको पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन के रेशो में 2:1 में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो क्या बनेगा 1000 रुपये इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा और 500 रुपये इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। इन सिचुएशन पे प्रॉफिट्स आर नॉट एप्रोप्रिएट नॉट एडिक्वेट, अगर प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है तो हम एप्रोप्रिएशंस के रेशो में प्रॉफिट को बांट देंगे। ये 1000 कहाँ से आया, 1500 को 2/3 किया। ये 500 कहाँ से आया, 1500 को 1/3 किया। ओके बेटा, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखी तो हम इस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर हमसे बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है, चार्ज का मतलब क्या हो जाता है, चार्ज का मतलब होता है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे अपर्याप्त प्रॉफिट हो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ इस तरीके से बनाएंगे। आप नेट प्रॉफिट लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट एज पर, मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। कितना है बेटा 1500, चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो पूरा देना पड़ेगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है बेटा, x को 1200 और y को 600, टोटल कितना हो जाता है 1800। इन दिस सिचुएशन वी डोंट हैव डिविजिबल प्रॉफिट, इंस्टीड ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट वी हैव लॉस, डिविजिबल लॉस। तो उसको पार्टनर्स में बांट देंगे, लिख देंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस कैसे पता चला, इस साइड का टोटल 1800 है, खर्चे ज़्यादा हैं और प्रॉफिट कम है, और जहाँ खर्चे ज़्यादा हों प्रॉफिट कम हो वहाँ ओवीओ है कि हमको लॉस होगा। तो x और y को 300 रुपये का लॉस है, उनके रेशो में, इसको रेशो में बांटेंगे, एप्रोप्रिएशंस के रेशो में नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3, तो 300 रुपये को 2:3 में डिवाइड कर दिया जाएगा, 120 एंड 180। ओके स्टूडेंट्स, क्या समझ में आया? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट कम है तो एप्रोप्रिएशन के रेशो में देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांटेंगे। और अगर ये बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है तो हम क्या करेंगे, बेशक हमें लॉस हो रहा है लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ही देना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। दिस इज द मेन क्वेश्चन परहैप्स। A and B started business on 1st April 2017 with capitals of 15 lakh. Sorry. Okay, A and B started business on 1st April 2017 with capitals of 15 lakh and 9 lakh respectively. On 1st October, they decided that their capital should be 12 lakh each.
ओके मैं लिख के करता हूँ इस क्वेश्चन को, ज़रा इंफॉर्मेशन को लिख के है। कैपिटल्स कितने बेटा, इनिशियल कैपिटल स्टार्टिंग कैपिटल्स हैं 15 lakhs एंड 9 lakhs। ओके तो उन्होंने 1 अक्टूबर को डिसाइड किया है कि उनका कैपिटल कितना होना चाहिए, उनका कैपिटल होना चाहिए 1/10/2017 होगा। यस मेरे पास पुरानी बुक है, आप नई से देख लेना, जो भी है थोड़ा बहुत माइनर चेंज होगा हुआ तो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा। 1 अक्टूबर से उनकी कैपिटल 12 लाख होने वाली है, 12 लाख ए की और 12 लाख बी की। तो वेरी इजी है बेटा। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। इन्होंने 3 लाख रुपए और लगा दिए, इनकी कैपिटल 12 लाख हो गई। इन्होंने 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, इनकी कैपिटल 12 लाख हो गई। और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो बेटा 6 महीने 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का जो इंटरेस्ट लगेगा वो 15 लाख पे लगेगा। 15 लाख पे कितना परसेंट लगाना है, 8% फॉर 6 मंथ्स एंड 6 महीने का जो इंटरेस्ट लगेगा वो 12 लाख पे लगेगा 6 महीने के लिए, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बी का कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज फॉर फर्स्ट 6 मंथ एंड दिस इज फॉर सेकेंड 6 मंथ्स। पहले 6 महीने के लिए ब्याज कितना होगा ये, और दूसरे 6 महीने के लिए ब्याज कितना होगा ये होगा, और जो भी निकल के आएगा वो पूरे साल के लिए होगा इंटरेस्ट फॉर द ईयर। दोनों को ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट फॉर द ईयर निकल के आ जाएगा। ओके इसी तरह बी का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।